राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज दिन है, कौन सा है दिन? सोमवार है आज। और बस शाम का टाइम है, पूजा आरती हो चुकी है। तो बस मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। तो उस दिन पति जी कद्दू लेके नहीं आए थे, कद्दू पहाड़ लेके आए थे। तो बस मैं उसी को लेके बैठी हूँ। ये देखिए उठाया भी नहीं जा रहा। ये देखिए इतना भारी कद्दू है। ये पता नहीं कितने किलो का होगा, आप लोग बताना कितने किलो का होगा। ये कम से कम 5 किलो का तो होगा ही। तो चलिए मैं इसको काटने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने चाकू तो लगवा लिया था इनसे, बट मुझे नहीं पता था कि ये इतना टाइट कटेगा, नहीं तो मैं कटवा भी लेती इनसे सो है। तो बस मैंने सोचा कि कट जाएगा। मैंने कहा जल्दी में थे ये, तो मैंने कहा चाकू लगा दो, बाकी का तो मैं काट लूँगी। चलिए फिर इसको मैं कोशिश करती हूँ काटने की और बनाने की। बन तो जाएगा लेकिन काटना बड़ा मुश्किल है। चलिए काटती हूँ। ये बाप रे, डर भी लग रहा कहीं चाकू वाकू लग ना जाए। इसका ना बक्कल भी बड़ा टाइट है। इनके भी ना काम उल्टे ही रहते। पता नहीं इतने बड़े कद्दू का करना क्या था। आधा किलो कद्दू बस बहुत है हमारे यहाँ, क्योंकि कोई बच्चे इतने शौक से खाते नहीं हैं। मैं और ये ही खाते हैं। देखो ये कैसे कटे। किस किस को कद्दू पसंद है कमेंट करके बताइए। निकला तो बहुत बढ़िया। ये देखो अच्छा निकला ना, पीला एकदम पका हुआ मस्त। चलिए अब मैं इसको काटूंगी, छीलूंगी, काटूंगी, फिर बनाऊंगी। तो ये कद्दू बहुत बढ़िया निकला। ये देखो एकदम पका हुआ है। तो इतना मैंने निकाल लिया है, बाकी का मैं फ्रिज में रखूंगी। इसका तो एक हाथ से उठाना भी आसान नहीं है भाई, ये बहुत पहाड़ जैसा है। चलिए मैं इसको अब बर्तन लेके आती हूँ, इसको काटूंगी। और आज मैंने शाम के बर्तन ज़्यादा नहीं थे, इसलिए मैंने आज बर्तन धोए नहीं, थोड़े से पड़े हैं। डिनर बनाने के बाद ही इकट्ठे ही धो लूँगी। थाली लेके मैं काटती हूँ। और आप लोगों ने डिनर की तैयारी शुरू करी कि नहीं? टाइम 7:30 हो गया है और मैंने तो कर दी है। आप लोगों ने कर दिए हो तो कमेंट कर करके बताइए। कमेंट करके बताइए, कर करके नहीं, करके बताइए। चलिए मैं इसको काटती हूँ। बीज भी इसके अच्छे हैं। देखा आप लोगों ने कि मैंने कितनी मुश्किल से ये कद्दू काट पाया। सच में बहुत ज़्यादा टाइट है और देखने में ही ऊपर से ये बहुत ज़्यादा सख्त लग रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं दोनों हाथ की सपोर्ट से ही इसकी मतलब जो स्लाइस है वो कर पा रही हूँ। और वैसे जो छोटे छोटे से कद्दू आते हैं ना, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि हमको ऐसे ही बस मतलब छिक्कल सहित ही मतलब सब्जी बना देते हैं तो इतनी टेस्टी बनती है। तो वैसे कद्दू का जो छिक्कल होता है ना, वो हम डालते हैं, जैसे पूरा नहीं छीलते हैं। जैसे सॉफ्ट कद्दू होता है तो उसका छिक्कल भी डालो ना तो सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैं इसका थोड़ा सा ही डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा पूरा मैं डाल दूँगी अगर इसका बक्कल तो सब्ज़ी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो मुझे अच्छा लगता है मतलब जो इसका ऊपर का वो होता है ना, तो वो मुझे अच्छी लगती है सब्ज़ी में। तो मैंने एक स्लाइस का ऊपर का ऐसे ही काट ली है, बाकी मैंने छील के डाली है। नहीं तो क्योंकि और सबको मैं ऐसे ही काट के डाल देती थी ना, सब्ज़ी अच्छी भी नहीं बनती, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका बक्कल ऊपर का सख्त है बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक दो ही ऐसे ही कलियाँ काट दी हैं बक्कल समेत, बाकी को मैंने पूरा छीला है और तब मतलब मैंने इस तरीके से सब्ज़ी काटी है।
कद्दू मुझे ठीक ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोटा ही कद्दू सॉफ्ट होता है, उसका जो ऊपर का छिलका होता है वो सॉफ्ट होता है, बड़े बड़े कद्दूओं के भी छिलके ऊपर के सॉफ्ट होते हैं। ये कुछ अलग ही वैरायटी होगी, इसलिए इसका जो बक्कल है ना बहुत बक्कल या छिलका कुछ भी कह लो, तो इसका बहुत ज़्यादा सख्त है। तो यहाँ पे मैंने जैसे तैसे करके बहुत इतनी ज़्यादा कि मेरी उंगलियाँ भी दर्द होने लगी, क्योंकि जो एक वो हंसिया होता है ना, उससे हम हथेलियों की सहायता से काटते हैं तो इतना ज़्यादा हाथ दर्द नहीं होता है। जब चाकू से ना कोई सख्त चीज़ काटो तो फिर उंगलियां दर्द सी होने लगती हैं। आज तो मैं बना लूँगी और आज तो बच्चे थोड़ा थोड़ा खा भी लेंगे, लेकिन पीयू तो नहीं खाएगी। पीयू के लिए शायद मैंने कुछ बना के रखा हुआ है, अब मुझे याद नहीं है क्योंकि ब्लॉग 1-2 दिन पुराना हो गया, इसलिए मुझे याद नहीं है। क्योंकि पीयू तो बिल्कुल नहीं खाती है कद्दू की सब्ज़ी, और सिस्टी तो ये है कि खा लेती हैं। और तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और तड़का भी लगा दिया। तो तड़के में ये मेथी, हींग और उसकी साबुत मिर्च से मेरे यहाँ तड़का लगता है। तो थोड़ी सी ना मेथी, पता नहीं क्या हुआ कि मैंने मेथी पहले डाल दी और तेल ज़्यादा गर्म था, तो बाकी चीज़ें, हाँ मैंने थोड़ा लहसुन भी डाला। तो मैं लहसुन छीलने लगी, इतने में मेथी थोड़ी सी जल गई, तो फिर मैंने उसको हटाई। और वैसे तो भूनी जाती है अच्छी हमारे यहाँ, तो थोड़ी सी वैसी थोड़ा काला काला सही हो जाए, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही काली हो गई हो, तो मैंने थोड़ी सी निकाल के और फिर दोबारा डाल दी। और बस यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए। मसाले में वही हल्दी, धनिया, मिर्ची, और बस अब इसको नमक डाल दूँगी मैं। नमक भी डाल दिया और बस इसको थोड़ी देर भूनना है, क्योंकि ये मसाला जो कद्दू का होता है ना, नहीं बिना प्याज का जो मसाला होता है ना, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, ये जल्दी भुन जाती है। तो फटाफट ये भुन गई और बस मैं फटाफट कद्दू डाल दूँगी। अब मुझे ये लग रहा है कि आज तो मैं बना लूँगी और आज तो सब शौक़ से खा लेंगे, लेकिन और अभी तो इतना सारा कद्दू रखा है, मेरे माइंड में बस यही चल रहा है कि अब आगे जो बचा हुआ कद्दू है मैं उसका क्या करूँगी। तो ये देखिए मसाला भुन गया था, तो बस साथ के साथ मैंने कद्दू डाल दिया और नमक मैं डाल ही चुकी हूँ, तो बस इसको चला के और ढकना ही है। तो बस यहाँ अभी मैं, मतलब ऐसा है ना कि जैसे अब मैं यहाँ पे आई हूँ, तो अब ऐसे उठा के मैं किसी को दे भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है कि अभी मुझे कितने दिन हुए आए हुए, कोई सोचेगा पता नहीं आते ही क्यों कद्दू सबको दे रही है, बांट रही है, कहीं जादू टोना तो नहीं कर दिया। मुझे बहुत डर लगता है ऐसे कि मतलब देने में, मतलब कोई मुझे दे तो मैं इतना नहीं देखती हूँ, ले लेती हूँ, बट मैं किसी को देने जाऊँ तो मेरे मन में ये दिमाग में आता है कहीं सामने वाला मुझे ये ना सोच रहा हो कि कुछ करके कोई इसमें दे तो नहीं रही है। तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं बहुत ही कम किसी को देती हूँ कुछ सामान ऐसे। तो वैसे अगर हाँ ज़्यादा ही कोई मेरा ख़ास है तो मैं पूछ लूँगी एक बार, नहीं ऐसे जैसे अभी मैं इधर आई हूँ तो मैं नहीं दे सकती हूँ। तो बस यहाँ देखा आपने कद्दू बन गया है, तो साथ के साथ मैंने इसमें खटाई डाल दी है, और ये बढ़िया मतलब घर की बनी हुई खटाई है। अब आजकल तो बाज़ार में कच्चे आम आने लगे हैं, तो बस मैंने चढ़ा दी दूसरी कढ़ाई लोहे की, क्योंकि सबकी फरमाइश आ गई थी कि कद्दू के साथ पूड़ी खाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं थाली लगा के, पीहू है, सिस्टी है, इनको मैंने कहा गरम गरम बन रही हैं तो गरम गरम खाते जाओ। तो आ जाइए आप लोग भी। कैसी लगी आप सभी को आज की ये कद्दू पूड़ी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो जय श्री कृष्णा।